श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा समय हो कभी हिम्मत मत हारना। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली ताकत उसी वक्त दिखती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो मुश्किलें सिर्फ एक चुनौती होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। याद रखो, हर समस्या का समाधान है। बस अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब आप खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया भी आपको पहचानने लगती है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में वो एक नई शुरुआत होती है। जैसा कर्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। तो जब भी बुरे समय का सामना करो, खुद को याद दिलाओ कि तुम सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों के पीछे भागो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जब आप हिम्मत नहीं हारते तब आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हो। आगे बढ़ो, क्योंकि बुरा समय सिर्फ एक पड़ाव है और तुम्हारा असली सफर अभी शुरू होना बाकी है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन वे ये नहीं समझते कि लाखों मिलने पर भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। सफलता पाने के लिए तड़प होनी चाहिए। प्रशंसा अगर सही से ना पचे तो अहंकार बढ़ता है। निंदा अगर सहन ना हो तो दुश्मनी जन्म लेती है, और अगर किसी राज को संभाल ना सको तो खतरा उत्पन्न होता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय कुछ खास बातें सोची थीं। अनाज में कीड़े डाल दिए ताकि लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह ना कर सकें। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी ताकि लोग अपने प्रियजनों को जलाने या दफनाने को मजबूर हो जाएं। जीवन में संकट और अनहोनी के समय इंसान को रोना और फिर समय के साथ उसे भुलाना, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाते हैं। आशा, प्रसन्नता और जीने की ऊर्जा इसी क्रम से वापस आती है। अपनी स्थिति में संतोष करो, क्योंकि ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से परेशानियां कम नहीं होंगी। जब किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो समझो कि वह तुमसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीव पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीव से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी बंद होती है, लेकिन पहले जी भर के अंधेरा सहना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता है। जब मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, तो उसने हंसकर जवाब दिया कि दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जीवन में सच बोलो, क्योंकि घुमा फिरा के बात करने से केवल भ्रम पैदा होता है। किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय की ताकत इतनी है कि वह साधारण कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। गलती माफ़ी मांगने से नहीं, उसे सुधारने से ठीक होती है। खुद को कमज़ोर साबित मत करो,
क्योंकि लोग तुम्हारी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाएंगे, मदद नहीं करेंगे। जब लोग अपनी पीड़ा से अधिक दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं, तब वह अपनी ही राह से भटक जाते हैं। दूसरों की सफलता या खुशी तुम्हारी हार नहीं है, ये केवल जीवन का एक और रूप है। इस सत्य को समझो कि किसी के गुप्त राज बताने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं बन सकता। वक्त आने पर वह तुम्हारे भी राज दूसरों को बताने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचो जो पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं। असली सुख और शांति तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी दिखावे के करते हो। चाहे लोग तुम्हारी कितनी भी बुराइयां करें, तुम्हें अपने रास्ते से विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म हमेशा अपने आप चमकते हैं, ठीक वैसे जैसे सत्य की ज्योति अंधेरे में भी चमकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है, वह सच्चा योगी है। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मों में कुशलता है। गिरे हुए पत्तों से यह एक सबक जरूर सीख लो। यदि बोझ बने तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। कोशिश कीजिए कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।